नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। नीतीश ने जब से राज्यसभा जाने का फैसला किया है तभी से जेडीयू में बगावत की शुरुआत हुई है। पहले निशांत को सीएम, बाद में डिप्टी सीएम बनाने के लिए जेडीयू समर्थक के एक धड़े ने बवाल काटा। अब आनंद मोहन जेडीयू के लिए सरदर्द बने हुए हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बयान पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, नीतीश के सीएम की जो कुर्सी हटने के बाद जेडीयू में बगावत शुरू तब हुई है? देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। जेडीयू का मतलब ही होता था नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू। तो नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि कोई आवाज़ उठा दे और आपस में एक दूसरे पर कोई छीटाकशी करे, कोई विवादित बयान दे। पहले जेडीयू के किसी नेता की जुबान खुलती नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि आनंद मोहन ने पार्टी के प्रतिकूल बयान दिए हैं और जेडीयू के नेता लेसी सिंह, संजय सिंह, नीरज कुमार ने उन्हीं के अंदाज में आनंद मोहन को जवाब भी दिए हैं। बिहार की राजनीति में पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन के हालिया बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार को जिंदा दफन किए जाने का आरोप लगा दिया, पार्टी को थैली की पार्टी करार दे दिया और यह बयान न केवल जेडीयू में हलचल का कारण बना है बल्कि पूरे बिहार की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। पहले तो तेजस्वी यादव और विपक्ष आरोप लगा ही रहे थे, अब उसी आरोप पर मोहर लगा दी है खुद आनंद मोहन ने। आनंद मोहन भले जेडीयू के सदस्य नहीं हैं लेकिन जेडीयू के साथ हैं, उनकी पत्नी जेडीयू की सांसद हैं, उनका बेटा जेडीयू का विधायक है, तो लोग तो उनको जेडीयू का नेता ही मानकर चलते हैं ना। सर, क्या आनंद मोहन सीधे नीतीश कुमार पर हमलावर है या दूसरे नेताओं पर भी? अब देखिए, पहले तो दूसरे नेताओं पर ही हमलावर थे लेकिन इतनी नाराजगी बढ़ गई है कि अब नीतीश कुमार को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। आनंद मोहन ने जेडीयू पर आरोप लगाया कि जिस नीतीश कुमार ने जेडीयू को खड़ा किया, सत्ता तक पहुंचाया, बिहार में बड़ा बदलाव किया, आज उन्हीं को पार्टी के भीतर नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये तो नीतीश कुमार के पक्ष में एक तरह से उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने जनता दल यूनाइटेड को बनाने से लेकर इस मुकाम तक पहुंचाने में संघर्ष किया, उसी नीतीश कुमार को आज जिंदा दफन कर दिया गया है। तो लगता है सुनने से कि भाई नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। उन्होंने पार्टी में पैसे की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका दावा है कि जेडीयू अब थैली वाली पार्टी बन गई है जहां मंत्री पद और टिकट पैसे देकर बांटे जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने पर भी लेकिन कटाक्ष कर दिया। तो अभी तक तो लग रहा था कि नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं लेकिन उनके बेटे पर कटाक्ष करके उन्होंने और माहौल गरमा दिया। उन्होंने कहा कि बाप बेटे दोनों डॉक्टर की जरूरत है, दोनों बीमार। निशांत को हेल्थ मिनिस्ट्री मिला। हाँ, तो अब तो नीतीश कुमार और निशांत को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सर, आनंद मोहन की जो नाराजगी है उसका असली वजह क्या है? देखिए, कई कारण हैं। एक तो आनंद मोहन भले ना बोले लेकिन उनकी पीड़ा की मूल वजह चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया जाना है। चेतन को मंत्री पद न मिल पाने के लिए वे नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाली चौकड़ी को जिम्मेवार बता रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं। जाहिर है नीतीश के करीब अभी पार्टी के 3 लोग ही रहते हैं। इनमें एक जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं, दूसरे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी हैं और तीसरे विजय चौधरी जी हैं। यानी आनंद मोहन का इशारा इन्हीं 3 नेताओं की तरफ है। उनका गुस्सा इस कदर है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार पर भी उन्होंने टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि दोनों बाप बेटे को इलाज की जरूरत है, इसलिए निशांत को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। तो एक तरह से उन्होंने सीमा तो पार कर दिया। क्या आनंद मोहन मंत्री की कुर्सी बेचे जाने का आरोप लगा रहे हैं? तो खुला खुल्लम कर रहे हैं कि थैली की पार्टी बन गई है, मतलब पैसा दो मंत्री बनो, पैसा दो टिकट लो। देखिए, उन्होंने कहा कि चेतन आनंद ने सरकार बचाई लेकिन उसे नज़रअंदाज किया गया, जबकि थैली लेकर जाने वालों को पद मिल रहे हैं, टिकट मिल रहे हैं। उन्होंने एक चंडाल चौकड़ी का जिक्र भी किया जो पार्टी को बर्बाद कर रही है। टिकट बंटवारे से मंत्री पद फाइनल करने में जेडीयू के जिन 4 नेताओं की प्रमुख भूमिका रही है उनमें नीतीश कुमार के अलावा संजय झा हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं, बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी हैं। जाहिर है आनंद मोहन का इशारा इसी चौकड़ी की तरफ है और आनंद मोहन ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग उन पर बेटे को मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कौन नेता अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है? क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को मंत्री नहीं बनाया? क्या कौन नेता है जिसका बेटा मंत्री नहीं बना है और विधायक नहीं बना है? तो हमने अगर बेटे के लिए लड़ाई आवाज़ उठाई तो कौन अपराध कर दिया? उनका कहना है कि जेडीयू में पहली बार ऐसा हुआ है कि दर्जनों ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो पार्टी के सदस्य भी नहीं थे, नए आए
और टिकट ले गए। वो कह रहे हैं कि कैसे हो गया, ये तो टिकट खरीदा गया है। तो बहुत नाराजगी है उनकी। सर अभी आपने कहा आपने बताया कि 3 लोग क्लोज है जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं और आनंद मोहन ने कहीं ना कहीं निशाना भी साधा है। तो जब निशाना डायरेक्टली साध रहे हैं तो अब जो मौका होता, सोचा जाता अगली बार के लिए, क्या वो मौका मिलेगा? नहीं, अब तो वैसे भी नीतीश कैबिनेट में अब किसी और को मंत्री बनाए जाने का स्कोप है नहीं। पूरा लगभग कोटा फुल है, एक ही कुर्सी खाली है और वो एक बचा कर ही रखते हैं। नीतीश कुमार तो 3-4 कुर्सी खाली रखते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने पूरा अपना कोटा फुल किया तो नीतीश कुमार ने भी कर लिया। तो अब स्कोप नहीं है और इतना बगावती सुर के बाद तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो हर नेता जो मंत्री बनना चाहता है बगावती रहा। आनंद मोहन के बयान के बाद जेडीयू नेताओं ने पलटवार शुरू कर दिया है, आप देख रही हैं। भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि जेडीयू में फैसले अब भी नीतीश कुमार ही लेते हैं। उन्होंने आनंद मोहन को चेतावनी भी दी कि सोच समझ कर बोलिए। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने इसे पुत्र मोह बता दिया और कहा कि आनंद मोहन धृतराष्ट्र बन गए हैं, उनका बेटा मंत्री नहीं बना इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। जेडीयू के अन्य नेताओं ने याद दिलाया कि आनंद मोहन की जेल से रिहाई नीतीश कुमार के प्रयासों का ही नतीजा है। उन्होंने उनके बयान को गलतफहमी और सड़क छाप बता दिया। जेडीयू का रुख साफ है कि नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और कोई उन्हें दफन नहीं कर सकता है। सर कहीं ज्यादा दिन टिक नहीं पाते आनंद मोहन? आनंद मोहन की राजनीतिक यात्रा ऐसे ही रही है। वे विभिन्न पार्टियों में रहे लेकिन लंबे समय तक कहीं टिक नहीं पाए। जनता दल से शुरुआत हुई, फिर समता पार्टी में गए, जेडीयू और अपनी बिहार पीपुल्स पार्टी भी बनाई। वे राजपूत भूमिहार एकता के प्रतीक रहे हैं, लेकिन बार बार पार्टी बदलने और विवादों के कारण अस्थायी जगह वो नहीं बना पाए। हालांकि वे बिहार की ऊपरी जाति की राजनीति में प्रभावशाली आवाज़ जरूर रहे हैं। 2023 में जेल से रिहाई के बाद जेडीयू से जुड़े, लेकिन अब फिर टकराव की स्थिति है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या में लंबे समय तक वो जेल में रहे। उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा भी हुई थी। नीतीश कुमार के रहमो करम पर कहा जा रहा है कि वे बाहर आए जेल से। उनकी रिहाई के लिए नीतीश ने जेल मैनुअल बदल दिया, लेकिन आनंद मोहन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल मैनुअल में संशोधन हुआ, न कि उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए। उनका कहना है कि भाई बिहार का जेल मैनुअल देश के दूसरे जेल मैनुअल से बिल्कुल अलग था और ये उनको जेल में हमेशा बनाए रखने के लिए नियम लाया गया था नीतीश सरकार की तरफ से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्देश दिया कि भाई बाकी राज्यों का जो जेल मैनुअल है उससे मेल होना चाहिए बिहार के जेल मैनुअल का, तब सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन किया और उसका लाभ उनको मिला। वो जेल से बाहर है। वो कह रहे हैं कि कोई एहसान नहीं किया, मेरे को जेल से बाहर निकालने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन नहीं किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, बेसिक था जो करना ही था। हाँ। तो सर आनंद मोहन की राजनीतिक ताकत आज भी है? बिल्कुल है। आनंद मोहन बिहार के कोसी क्षेत्र के बाहुबली नेता माने जाते हैं। 1954 में सहरसा में उनका जन्म हुआ था। आनंद मोहन छात्र आंदोलन से राजनीति में आए और 1990 के दशक में राजपूत और भूमिहार समुदाय के बीच एकता का प्रतीक बने। मंडल आयोग की सिफारिश से लागू होने के बाद वे इसके विरोध में खड़े हुए। दूसरी तरफ पप्पू यादव समर्थन में खड़े हुए। दोनों के बीच खूब खूनी संघर्ष हुआ। उन्हें स्वर्ण समाज का बहुत समर्थन भी मिला और कोसी इलाके सहरसा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधेपुरा जैसे इलाकों में उनकी स्वर्ण वोटरों पर खासी पकड़ है। और अति पिछड़ा दलित में भी कोई खराब छवि नहीं है, समाजवादी नेता की छवि है। उनकी छवि बाहुबली पॉलिटिशियन की रही है, लेकिन एक समाजवादी नेता की भी रही है। वे अच्छे वक्ता भी हैं। एनडीए और विपक्षी खेमों में हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनकी रिहाई के समय भी कई पार्टियां उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर चुकी हैं। तो आनंद मोहन की राजनीतिक हैसियत है अभी, ऐसा नहीं है, प्रभाव है। तो सर आनंद मोहन के बयान का महत्व क्या है? देखिए, आनंद मोहन के बयान के निहितार्थ गहरे हैं। यह जेडीयू के अंदरूनी कलह, उत्तराधिकार की बहस, नीतीश कुमार की कमज़ोर होती पकड़ को उजागर करता है। यह संकेत देता है कि पार्टी में पैसे और कुछ खास नेताओं का दबदबा बढ़ रहा है। यह बयान एनडीए के अंदर भी दरार पैदा कर सकता है, क्योंकि आनंद मोहन जेडीयू के कलह की तरफ इशारा कर रहे हैं। साथ ही उनके इस आचरण से आरजेडी या विपक्षी दलों को जेडीयू पर हमला करने का मौका भी मिल गया है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और उनके फैसले लेने की क्षमता पर उठे सवाल राजनीतिक अस्थिरता बढ़ा सकते हैं। तो आनंद मोहन ने तो संकट बढ़ा दिया है जेडीयू का। सर बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा?
देखिए, इस विवाद का बिहार की राजनीति पर भी व्यापक असर पड़ेगा और पड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। जेडीयू में फूट साफ दिखाई दे रही है, जो एनडीए की एकता को प्रभावित कर सकती है। आनंद मोहन जैसे नेता का विद्रोह ऊपरी जाति के वोटों को प्रभावित भी कर सकता है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन इसे भुनाने की कोशिश भी करेगा। नीतीश कुमार की छवि पर भी इसका असर पड़ा है। लंबे समय में यह घटना बिहार में जाति, पैसे और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की राजनीति को लेकर फिर उजागर कर सकती है। अगर जेडीयू इस कलह को संभाल नहीं पाया तो पार्टी में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। आनंद मोहन की ताकत और बयान बिहार की सियासत को नई दिशा भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, आनंद मोहन अब रुकने के मूड में नहीं है, वो पूरा बिहार घूम रहे हैं। सर, तो क्या जेडीयू में टूट का खतरा भी बढ़ गया है? नहीं, अभी ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगी। जेडीयू की कमान अब निशांत के हाथ में है। निशांत को बड़ी उम्मीद से जेडीयू के नेता देख रहे हैं। अगर निशांत नहीं राजनीति में आते तो ज़्यादा संभावना थी कि पार्टी में टूट हो जाती। नीतीश कुमार के बारे में अभी तक सिर्फ विपक्ष ही ये प्रचारित करता रहा है कि वे अस्वस्थ हैं, पार्टी के फैसले भी वो नहीं ले पा रहे हैं। इसे विपक्ष का बकवास बताकर जेडीयू एनडीए के नेता इसे खारिज करते रहे हैं। पर अब तो जेडीयू से ही इस तरह के बात निकल रही है। वैसे भी नीतीश ने जब से राज्यसभा जाने का फैसला किया है तभी से जेडीयू में जुबान खोलने की शुरुआत हुई है। पहले निशांत को सीएम और बाद में डिप्टी सीएम बनाने के लिए जेडीयू समर्थकों के धड़े ने पूरा बवाल काटा। इस मामले में भी निशाने पर संजय झा और ललन सिंह ही रहे। इस बार आनंद मोहन के निशाने पर भी ये दोनों नेता हैं। तो सवाल उठता है कि इस तरह से अगर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा तो पार्टी कई धड़ों में विभक्त हो सकती है। अब ये तो खतरा है ही भाई। नीतीश कुमार समय के साथ अगर बदले हैं, मुख्य मतलब राजनीति सेंटर स्टेज से थोड़ा बाहर आए हैं। पहले तो भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे तो उसका बहुत महत्व था, उसका बहुत प्रभाव था। अब सीएम की कुर्सी पर बीजेपी है, नीतीश कुमार राज्यसभा जा चुके हैं, पार्टी की कमान बेटे के हाथ में है। तो चुनौती तो बड़ी है पार्टी को एकजुट रखने की, पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की चुनौती है, क्योंकि विपक्ष की नज़र भी जेडीयू के वोट बैंक पर टिकी हुई है। विपक्ष तो ये नैरेटिव बना ही रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को जबरन हटा दिया सीएम की कुर्सी से, ताकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसमें वो संधमारी कर सके। अगर जेडीयू के नेता ही ऐसा आरोप लगाने लगे कि नहीं भाई नीतीश कुमार के साथ साजिश हो गया है, उनको जबरन सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया है, पार्टी के कुछ लोग पार्टी पर कब्जा कर चुके हैं, नीतीश कुमार के हिसाब से पार्टी नहीं चल रही है, तो ये तो घातक साबित हो सकता है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।